ऐसा कौन सा प्रत्यक्ष विषय है जिसको देखते हुए उसका ज्ञान ना होके किसी और का ज्ञान होने लगता है? वो तो दिखता ही नहीं ना, यहाँ दिखने लगता है दूसरा। देखते ही वो नहीं दिख करके दूसरा दिखने लग जाता है, बुद्धि और कहीं चलने लग जाती है। करते हुए भी क्यों इसको बोर्ड को देखते हुए कुछ और ज्ञान होता है? दूसरे विषय में पहुंच जाते हैं। नहीं, शुरू ही ऐसे ही हो, दूसरे ज्ञान से होता है। इसको देखते ही यही ज्ञान होता है, इन्हीं में से कुछ का कुछ। शुरू में भी उसका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुरू में तो उसका ही होगा। बस शुरू करते ही बदल जाता है। मतलब बस एक बार प्रत्यक्ष हुआ लेकिन ज्ञान बदल गया, उसी दूसरा ज्ञान होने लग गया। जैसे स्वामी जी, जैसे हम आपको सुन रहे होते हैं, उसका ज्ञान होता है ऐसा नहीं, वो तो चलो पंखा को देखने लगे तो कुछ और देखने लग गया क्या? नहीं। यही दिखता है ना। लेकिन वो ऐसा है कि कुछ और दिखने लग जाएगा उसको देखने से तो देखते ही। हाँ पहले से मन में चल रहा होता है ना, उसके साथ ही शुरू होता है, वही चलाता है आगे आगे, उसके बिना भी नहीं चलेगा। उसी से संबंधित हाँ, उसके बिना भी नहीं चलता है, वही चलाता है, लेकिन वो स्वयं नहीं बदलता। समय में स्वामी जी आते हैं तब फिर वो जरा नहीं, प्रत्यक्ष ऐन्द्रिक नेत्रगम है। हाँ, नहीं, बकरी को देखते हैं तो बकरी नहीं दिखाई देती है, भेड़ नहीं दिखती। भैंस को बैल को देखते हैं तो क्या दिखता है? यानी कल जो हमारा विषय आया था ना कि हम जितना देखते हैं संसार को, इससे आगे बुद्धि नहीं जाती है, इसमें ही चलती रहती है, आगे जानी चाहिए। तो खून तो खैर सामने ही रहता है ना, वो कांटा नहीं दिखाता है ना। अब कांटा तो अपने आप बंद हो जाता है। एक ही आश्रय से दूसरा देखते रहना और वही कारण रूप में रहना, अच्छा, तो वो फिर शीशा है ना, शीशे को देखते देखते अपने वो शीशा दिखना बंद हो जाता है। हाँ, तो स्वयं को देख रहे हैं ना, शीशे को देख रहे हैं। हाँ, शीशा भी चल रहना चाहिए। हाँ, एक तो सिद्धांत बताते हैं कि कार्य को देख के कर्ता का कर्ता का कारण का होना चाहिए, उसी का ही उदाहरण है कि संभव है ऐसा, कि ऐसा होता है इसलिए वो हो सकता है। उसी पर हमको आना है अभी। यानी हमारे प्रत्यक्ष में भी ऐसा होता रहता है कि जरूरी नहीं है जिस विषय को हम देखें उसी का ज्ञान हो, आवश्यक नहीं है ये। दूसरे का भी संभव है ज्ञान, हम देखते रहें वो दूसरे का ज्ञान कराता रहे। जैसे कि आपको इधर देख लो, कोई बार इसको पढ़ो, देखो क्या है। तो इसको पढ़ने पर क्या ज्ञान हुआ? चलो अपनी कॉपी में जो लिखा है ना उसको पढ़ के देखो, जो पढ़ रहे हैं वही ज्ञान होता है या दूसरा होने लगता है? दूसरा दूसरे अर्थ से संबंधित होता है। उसका जो अर्थ है वो आ जाता है। पुस्तक खोलते ही जैसे ही पढ़ते हैं तो लिपि पर ध्यान रहता है, कुछ और ज्ञान होने लगता है। अर्थ पर ध्यान होता है, लिपि पे भी चला जाता है। उस रहता है लेकिन वो ध्यान कहाँ चला जाता है? प्रधानता नहीं रहती उसकी, फिर तो जब अगर समान रहता है शब्द की नहीं, अक्षर वर्ण की नहीं रहती है। एकदम अर्थ में जिसका जानते ही नहीं वो तो ठीक है, अब वो हमको देखोगे तो कुछ नहीं लगेगा पता। लेकिन वयम को लिखो देखो तब लग जाएगा। स्वामी जी जैसे ही बोर्ड में ये बृहस्पति बना हुआ है। हाँ, वयम अर्थात उसका शब्द कुछ न कुछ आ जाता है ना वयम से अतिरिक्त ज्ञान, ओम से नहीं आता है। रटा हुआ है तो भले हो जाएगा वो, जैसे वयम का ईश्वर का प्रमुख नाम है, अगर रट रखें तो आ जाएगा, ऐसे ही लेकिन अर्थ नहीं आता है इसमें। एक्चुअली वयम का भी हम ही तो आता है। हाँ, यानी वयम जो लिपि है ना वो दिखनी बंद, गौण हो जाती है, अर्थ आने लगता है। मैं हूँ जो भी है,
इस तरह के आ जाते हैं, यानी ज्ञान दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन इंद्रिय का विषय तो वही रहता है, लेकिन ज्ञान मन से होने लग जाता है, तो दूसरा वाला विषय नेत्रगम्य नहीं हुआ, वो नहीं रहा। तो ऐसा भी हाँ, लेकिन उसका विषय जो है ना, अब जैसे घोटका बोल दिया तो सुनाई तो दिया कुछ, लेकिन अब ध्यान कहाँ, दिख कौन रहा है? वो घोड़ा दिख रहा है, वो ज्ञान तो उसका होने लग गया ना। यही संपर्क में, इंद्रिय के संपर्क में तो कोई है, लेकिन साक्षात उसका ज्ञान अब नहीं हो रहा है, ज्ञान दूसरे का चलने लग गया। तो शब्द जैसे होता है कि उसको सुन रहे हैं या अक्षर लिपि को देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान इससे भिन्न का होता है। लिपि और अर्थ एक तो नहीं है। ऐसे तो रूप में भी अच्छा जी हो ही जाता है। रूप में तो जैसे लाल को देखें तो लाल ही दिखता रहेगा, नहीं, लाल दिखेगा रूप का विषय, पर लाल क्या होता है और सदृश हाँ, उसके अवयवी जो होते हैं ना, उसका भी ज्ञान होने लगता है। कौन है लाल, यानी गुण के साथ गुणी का भी ज्ञान होने लगता है। नेत्रगम्य वो भी रहेगा, हाँ, वो भी हो जाएगा। वहाँ भी हो जाता है। जैसे ये है कि ये है पर ये चादर भी है, इस रूप में हो जाएगा, हाँ तो दोनों का हो जाएगा, हाँ, यहाँ भी हो जाता है। शब्द में तो सबसे अधिक होता है, तुरंत पकड़। तत्काल वही होता है, पता भी नहीं लगता है। यदि अर्थ का ज्ञान हो तो होगा, हाँ हाँ, लेकिन अगर नहीं संबंध, शब्दार्थ संबंध नहीं पता हो तब नहीं। शब्द अकेले कम। तो नहीं होगा वो। नहीं, फिर जिज्ञासा बनी रहेगी, कुछ है। हाँ, कुछ हो सकता है, क्योंकि तत्सदृश कुछ न कुछ होता है। नहीं, अगर ऐसा लगे तो फिर सुनना ही भारी लगे, सिर दर्द हो जाएगा एकदम। 5 मिनट अनर्थक शब्द नहीं सुन सकते, नींद आ जाएगी या कुछ भी कुछ खुजली हो जाएगी, शुरू हो जाएगा, स्थिर नहीं रह सकते। निरर्थक, श्रोतेंद्र से भी हो जाता है ऐसा? श्रोतेंद्र से? हाँ, अगर निरर्थक शब्द सुनते रहो, नहीं, जैसे कोई भजन चल रहा है और फिल्म में उसमें तो अर्थ होता है, तो फिर वो उसका भाव तो पता होता है ना, कहाँ बोल रहा है, किसको बोल रहा है ये। हाँ, वही होता है ना कि वो वहाँ उसका भी अर्थ पता होता है, इसलिए उस पर जाता है। यानी उन शब्दों के माध्यम से अर्थ वो निकट रहता है। और दूसरे है कि जो यानी स्वरों के अपने भी प्रभाव होते हैं राग आदि में, वहाँ अर्थ नहीं हो तो भी होता है उसका, जिसको स्वर बोलते हैं, स्वरों का। हाँ, उदात अनुदात नहीं, या जैसे षड गंधार स्वर आदि जो बोलते हैं, यानी इन जो भी पुपू टूटू होता है, इनका जो ताल बोलते हैं, इसमें कोई अर्थ तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव होता है ना चित्त पर। वो शब्द का अपना धर्म है एक, क्योंकि उसी से किसी को केवल धुन से होता है ना, धुन मात्र से ही अच्छा लगता रहता है। यदि परिचित हो शब्दों के साथ तब होगा। नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं होने पर धुन मात्र से भी हो जाता है, क्योंकि चित्त उससे भी आंदोलित होता है। ध्वनि मात्र। हाँ, ध्वनि मात्र से भी होता है। नहीं तो कई ऐसे होते हैं जिसके शब्द कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके जो धुन होते हैं, आदमी हिल जाता है उससे। हाँ, अच्छी लगने लग जाती है। शांतिपूर्वक, तो इसका अर्थ है फिर वो धुन अच्छी लगती है। नहीं, कुछ और सोचने लग जाएंगे तब बैठ पाएंगे। नहीं, वही सोच रहे हैं, मतलब नहीं, या तो जिज्ञासा करोगे ना क्या है ये, या फिर अपना नहीं, शांति से अगर बैठ रहे हैं ना तो विषय बदल लेंगे आप, बिना बदले नहीं बैठ सकते। नहीं, उसकी फिर धुन पे चला जाए या तो धुन। हाँ, वो हो गया ना, वो जो समझ में है अपने, उसमें ही जाना होगा, उसके शब्दों पे नहीं रहेंगे। धुन भी नहीं होगी जी, फिर भी धुन अच्छी लगेगी। जो भी होगी मिलती जुलती होगी ना उससे। नहीं, वो बोल रहा है मान लो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और शांति से बैठ जाएंगे आप, बिल्कुल संभव नहीं है। या तो अपनी कल्पना शुरू कर लेंगे, जैसे दूसरे के व्याख्यान होते हैं ना, प्राय उठ के भाग जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, उठ के भाग जाते हैं, सुना नहीं जाता है। नहीं, बोल नहीं रहा जी, जैसे गा रहा है तो गाते टाइम जैसे धुन गाने में तो धुन आ गया ना एक, और वो धुन भी पहले नहीं सुन रखी है, वो धुन का कोई भी होता है, वो नहीं होता है उसमें। उसमें नहीं भी
ना वो सीधे चित्त को करते, वही तो कह रहा था मैं। धुन तो कोई भी होगा वो चित्त को सीधे आंदोलित करता है, उसमें अर्थ की जरूरत नहीं है नया पुराना कुछ उसका। नहीं, धुन में सीधे होते हैं ना, वो चित्त ही प्रेरित होता है। दबाव यानी सुख दुख उसमें अपने आप ध्वनि मात्र के दबाव से ही होता है। अर्थ में तो दूसरे कारण से उसके गुणों को जानते हैं, वहाँ उससे होता है, लेकिन यहाँ ध्वनि से सीधे चित्त में ही होता है ऐसा। जैसे स्वामी जी हमने घड़ा बोला, तो हमें घड़े की बोलने से नहीं, घड़े को बजाओ, एक दो को ऐसे बजाओ, इसमें कुछ लग रहा है क्या? और इसको थोड़ा धुन से बजाओ, अब ध्यान लग जाएगा इसमें, अच्छा लगने लग जाएगा। घड़े को बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं ना, उसका कोई अर्थ थोड़े होता है। नहीं, वो होता तो शब्द है ना समझिए, कोई ना कोई। हाँ, तो वो धुन होता है, स्वर होता है वो, तो स्वरों का प्रभाव होता है। सीधा सीधा। हाँ, उसका होता है वो, तो कोई भी बजाएगा कहीं भी होगा, वो शब्दार्थ नहीं है उसके। सीधा अच्छा बुरा हाँ, वो तो लगेगा, लेकिन जो शब्द वो है ना अर्थ वाले, शब्दात्मक। हाँ, शब्दार्थ संबंध जिसका बनता है, वो समझ में नहीं आए तो वो नहीं सुन पाएंगे। तो मुख्य बात ये थी कि हमको कल जैसे अपना विषय था कि जितना हम देखते हैं हमारी बुद्धि इससे बाहर नहीं जाती है, इसमें ही विचरती रह जाती है। संसार को देखते हैं, इतना ही दिखता है, सूरज चांद जो कुछ भी है, तो इसी के आधार पर सारी हमारी योजना चलती है, विचार चिंतन जो भी होता है, इसके बाहर जा नहीं पाते। लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम इनसे बाहर जाएं। इनको देखते हुए ही हमको विषयांतर में जाना आवश्यक है, अन्यथा इनसे पृथक कभी नहीं हो पाएंगे। दूसरी बुद्धि बदल जाती है, तो यहाँ पर फिर कैसे? यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास जो जुड़ जाते हैं अर्थ, उसके पीछे न उससे संबंधित भी अगर ज्ञान की मात्रा पर्याप्त हो जाएगी तो वो एक जाति के ज्ञान अपने आप जुड़ते हैं। तो जो परोक्ष होते हैं ना विषय, उसके जिसके संस्कार कम होते हैं हमारे लिए, वो नहीं उभर पाते हैं जल्दी। प्रत्यक्ष वाले तो सीधे सीधे हो ही रहे होते हैं, लेकिन जो परोक्ष हो जाते हैं वो कम मात्रा में होने पर वो नहीं उभरते हैं। या फिर ऐसे विषय जो हो जो बहुत अधिक हमको सुखी दुखी करने वाला है, तो उस स्थिति में पहले बल्कि वही उठेगा। जैसे रस्सी को देख करके, रस्सी नहीं दिखेगी अंधेरे में, पहले सांप की होगी स्मृति, सांप ही दिखाई देगा, रस्सी नहीं दिखती है। तो ऐसे कोई प्रयोजन है कहीं पर, या मान लो कि आपके पैसे खो गए, तो आप जहाँ अलमारी में हो 5 बार खोलेंगे उसको और एक बार भी नहीं मिलेगा वो। पहली बार खोल के देखा नहीं मिला, फिर थोड़ी देर के बाद फिर खोलेंगे, वहीं देखेंगे जाके, फिर तीसरी बार प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं जाते हैं। ऐसे जैसे कुत्ते को देखा हो, कभी उसको एक रोटी डाल दो, वो पहली बार में खा जाएगा, लेकिन फिर भी 3 बार सूंघेगा उसको, उसी स्थान को फिर बार बार जाता है, उसको दिखता ही नहीं है, उसके बाद घूम करके फिर वहीं जाता है, फिर घूम के फिर वहीं जाता है। तो अर्थ तो दिख रहा है नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? अपेक्षा जाग गई उसकी, प्रयोजन वृद्धि होने के कारण से बार बार वहाँ से उठ रहा है वो। एक ज्ञान क्या हो रहा है उसको, कि हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वो बार बार यानी ज्ञान के कारण वहाँ चला जाता है, उसके कारण नहीं जाता है वो। प्रत्यक्ष हाँ, वाले के साथ प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर नहीं जा रहा है वो। हाँ, लेकिन जो सांस्कारिक है उसका, वो उससे प्रयोजन है उसका, तो उस प्रयोजन के कारण वो ज्ञान एकदम उठ जाता है बार बार। और उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए अब फिर उसका जोड़ता है, वहाँ से आधार से जोड़ना चाहता है वो।
उसको रोटी की याद आ गई कुत्ते को, फिर मिले ये, तो अब वो इधर उधर देखने पर तो वो नहीं स्थिर होगा, वहाँ से वो स्थिर होगा थोड़ा सा ज्ञान, इसलिए वो मुड़ मार के वहीं चला जाता है। हमारे पैसे का भी जैसे अब खो गया है, तो एक बार जहाँ रखा था उसका ज्ञान स्थिर वाला है अभी, तो दूसरी जगह का पता नहीं है, तो लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि वो पैसे हमारे हो, तो उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए फिर वहाँ चले जाते हैं हम। तो वहाँ यानी प्रयोजन के कारण से, उसका प्रयोजन नहीं भूल रहे हैं, तो प्रयोजन के कारण वो विषय उपस्थित हो रहा है, वो हमारे लिए अति आवश्यक दिख रहा है। ऐसे सांप वाले में है, अब रस्सी से कुछ बिगड़ेगा नहीं अपना, लेकिन सांप से बिगड़ेगा, मर सकते हैं, जो भी है काट लेगा वो, तो इस कारण से वो ज्ञान हमारा अधिक प्रबल रहता है। तो जो प्रबल रहेगा, अब वो थोड़े से निमित्त के वो से वही जुड़ जाएगा जा कर के। अंधेरे में जैसे चल रहे हैं, ठूंठ मिल गया, तो अब उसमें ठूंठ का नहीं हो करके पहले चोर का होगा, डाकू का होगा, कोई सामान्य मनुष्य होगा ऐसा नहीं होगा, उसमें होगा कि डाकू होगा, वहाँ पे वो खड़ा है। पैसे अगर आपके पास हैं तो लगेगा कोई डाकू खड़ा है, हाँ, फिर वो लगेंगे, वो होगा वहाँ पर। लेकिन आपके पास, आप भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, तो अब लगेगा कोई दे सकता है, वो देने वाला होगा कोई। तो इस तरह उसी अपेक्षा से हाँ, ये अपनी चित्त में जो भी रहते हैं, यानी अपेक्षा, यानी जो इच्छा होती है, प्रायः तद विषयक इच्छा या अनिच्छा, इन दोनों से संबद्ध विषय ही उभरते हैं, और उसका जब जो भी बाहर निमित्त रहेगा उसके साथ वो जुड़ जाएगा जा कर के। तो यहाँ पर भी अगर वार्धक्य के साथ अपनी इच्छा अनिच्छा का संबंध जोड़ लें, वो लगने लग जाएगी इससे हानि या लाभ कुछ होने वाला है, वार्धक्य से। हाँ, यानी इससे हम बच नहीं पाएंगे या जो भी होगा, ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो एक साथ वो यौवन, शरीर का कोई अंग देखते ही, अवस्था देखते ही वो वाली आ जाएगी। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति को रोग हो गया है, कोरोना में जैसे था, अब उसमें कि कोई छींक देता था तो सारे के कान खड़े हो जाते थे, कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा, जबकि उसको होता नहीं था, कुछ नहीं होता है, 2-4 छींक से कुछ नहीं किसी को होता था, लेकिन वहाँ देखते ही, या वो मुंह में लगा रखा है, हाँ, उसे देखते ही लगता है कि मुझे भी तो नहीं हो जाएगा। तो ये ज्ञान अब उसका उभर गया है, यानी कि उससे भय से या जो भी कहें उसका ज्ञान प्रबल हो गया, तो सामान्य शरीर का कुछ भी अंग दिख गया या कोई भी लक्षण दिख गए तो वो विषय जुड़ जाता है। तो ऐसे ही यानी बचपन के हैं, बचपन में अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं, बुद्धि नहीं चल रही है, ऐसी अवस्था है, तो उसमें बचपन की याद आती रहेगी, फिर हम बचपन नहीं भुला पाएंगे कि उस समय ऐसी स्थिति थी, अब तो हमारी हो नहीं पा रही, क्यों नहीं, अब होना चाहिए ऐसा। यौवन में जितनी बुद्धि काम चलनी चाहिए, जितना वो स्थिति कार्य करने की रहनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं है, तो यौवन से संबंधित विचार इतने नहीं चलेंगे, या तो कल्पनाएं चलेगी, वो हर समय बालपन, उसको बाल्य को उठाएगा, वो ये बूढ़ा है, ये बालक है। किसी व्यक्ति को आप देखें ना, वो खेल कर रहा है, जवान है, लेकिन सामान्य बातें करता है, खेल करता है, तो उसके साथ वो दिखेगा कि ये बालक है क्या, ये बालक था कभी, या अभी जवान नहीं हुआ है। जैसे इसके बारे में आता है ना अभी राहुल गांधी के पप्पू है, तो क्यों आते हैं, मतलब इसके कर्म उस स्तर के नहीं दिख रहे हैं, ना दिखने के कारण उसको बाल्यकाल से जोड़ देते हैं कि उस समय क्या है, तो जवान के साथ साथ उसका बालकपन जुड़ा हुआ है। ऐसे कोई व्यक्ति है तो बालक है, लेकिन बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है, त्याग की, वैराग की, या जो भी करेगा तो वो बूढ़ा दिखेगा। वो उसको देखने का प्रयास कम से कम करेंगे कि ये बूढ़ा में कैसा लगेगा, ये बूढ़ा ये तो नहीं है, वहाँ बुढ़ापा जुड़ जाएगी, उसके बाल्यकाल है तो भी। ऐसे यौवन में जो कोई बात कर रहा है इस प्रकार की, तो उसका यौवन यानी वार्धक्य वहाँ दिख जाएगा। तो ऐसे यानी हमारे यानी व्यवहारिक अगर वो विषय हो जाते हैं,
यानी हमारे लिए हे उपादेय मुख्य रूप से है, जो विषय हमारे लिए हे उपादेय हो जाता है उसकी स्मृति या ज्ञान जो भी है उभर आता है। जब तक हे उपादेय रूप में नहीं है तो वो ज्ञान नहीं प्रकट होता है। तो यानी कि यौवन तो मान लिया जो भी है एक अवस्था तो रहेगी उपस्थित, उसी के साथ साथ है आगे के वो हे उपादेय रूप में उसको लाना होगा। इन दो बुद्धियों से अगर वो विषय संबद्ध हो जाता है तो एक ही बार फिर दिखेगा, वो जुड़ जाते हैं। यानी जुड़ना क्या है, बाहर के विषय तो जुड़ते नहीं, ज्ञान ही बस पर वस्तुतः जुड़ते हैं ये। तो सदृश ज्ञान की मात्रा अगर हो गई है वहाँ, तीनों अवस्थाओं की बराबर एक प्रकार से हो गई है, यानी हेता उपादेयता एक जैसी हो जाएगी, तो तीनों फिर एक ही लगेंगे, वहाँ जुड़ जाएगा वो। लेकिन ऐसा अपना नहीं हो पाता है। अभी क्या है, प्रायः प्राप्यता अधिक है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, तो इसमें बुढ़ापे की याद नहीं आएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा जो भी होगा। अब यही लगा ये चाहिए तो मुझे बल चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी है ना, तो इसका संबंध यौवन से है सारा। तो इसको सोचते सोचते कई सारे बूढ़े भी कहते हैं ना मैं जवान नहीं हुआ हूँ। वो वैसे लोग होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं, उन्हीं कामों को नहीं छोड़ा है, जो भी ये धंधा कर रहे हैं या खेलना कूदना हंसी मजाक जैसे ये सब विषय हैं, इनकी उनमें प्रधानता रहती है। तो ये लोग मना करते हैं कि बूढ़ा नहीं हुआ मैं अभी, यानी उनके प्रयोजन अभी यौवन वाले चल रहे हैं। तो उनको नहीं लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया, उनको यही लगता है कि मैं जवान हूँ, यानी मैं जवान रहूँ। वस्तुतः दूसरे को तो दिखता नहीं है, दूसरे को तो लगता है ये हो गए ताऊ जी है, वो भले वो कह रहा है मैं जवान हूँ, पर दूसरे थोड़े मानता है, वो तो वही मानता है। तो उसकी अपनी मानसिकता वैसी हो जाती है, इसलिए उसको अगला विषय नहीं दिख रहा है। लेकिन वही अगर आत्मा परमात्मा की करने लग जाए तो तत्काल दिखेगा कि अब जी मैं क्या कर सकता हूँ। अगर उसको ध्यान करने के लिए कहा जाए ना ये करो वो करो, तो कहेगा अब तो मेरे से होता ही नहीं है, अब वो उसको बूढ़ा ही दिखेगा। तो ऐसे है, यानी कि उसके जो विषय है वो हमसे हे उपादेय रूप में जुड़ना चाहिए, पूरा जुड़ जाता है तो उसकी स्मृति एक साथ हो जाएगी। ऐसे ही ईश्वर की प्रधानता यदि हो जाए, ईश्वर हमारे लिए उपादेय विशेष हो जाए, तो अब किसी भी कार्य को देख करके उसकी स्मृति जग जाएगी। जिनसे उसका संबंध है उसको देखने पर उसकी स्मृति आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी उसके साथ संगति लगने लग जाएगी, इतना संबंध इसके साथ है। लेकिन ईश्वर अपना प्रयोजन नहीं बना है यदि, तो इन्हीं को देखते हुए तत्संबंधी बुद्धि नहीं उठेगी। तो ये नियम होता है कि यानी ऐसा संभव तो है कि हम संसार को या शरीर को इनको देखते हुए इनसे जो अतिरिक्त इनसे संबद्ध जो आत्मा है या परमात्मा है उसको जाना जा सकता है, उसमें बुद्धि चल सकती है। ऐसा असंभव नहीं है ये। जैसे कि यहाँ चलता है शब्दों में, एक पुस्तक उठाते ही सामान्य सी बात है कि अर्थ के विषय में बुद्धि चलने लगती, कभी लगता ही नहीं कि ये शब्द है, सीधे सीधे लगता है ये अर्थ है। तो इन पुस्तकों को देखिए तो ये लगने लग जाएगा किसी ने लिखा है इसको, लेकिन वेद को उठा के देखो फिर, अब वहाँ नहीं लगता है कि ये पुस्तक है और किसी ने लिखा है, वहाँ लगेगा ये तो पुस्तक है बस। वहाँ उसकी लिपियाँ दिखेगी, वहाँ उसके अर्थ नहीं दिखते हैं, उसका लेखक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसके अर्थ नहीं पता है अपने को। हाँ, वो परोक्ष सारा रहता है। तो वेद को देखकर भी नहीं लगता ये पुस्तक है, यानी किसी इसका लेखक है कोई, ये नहीं लगता। लेकिन इन पुस्तकों को देखते ही लगता है किसने लिखा है, एकदम से जुड़ जाता है। ऐसे इसकी पंक्तियों से शब्दों से भी अर्थ ही दिखने लगते हैं, वो लिखा है क्या, क ख। कई सारे शब्द होते हैं जो गलत लिखे रहते हैं, फिर भी हम ठीक पढ़ जाते हैं। अशुद्धि रहती है लेकिन पढ़ते समय हम वैसे शुद्ध करके ही पढ़ जाते हैं।
अशुद्धियों को पता भी नहीं चलता है, जबकि रहती है शुद्धि। तो वो इसीलिए होता है कि हमारी बुद्धि अर्थों में चली जाती है, वहाँ शब्दों में नहीं रहती है। तो ये नियम है, यानी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जरूरी नहीं है कि जो हमको दिख रहा है उसी की ज्ञान होगा, जो नहीं दिखता है उसका भी ज्ञान होता है। और इसी से ये भी सिद्ध हो जाता है कि केवल जानने के साधन नेत्र ही नहीं है, क्योंकि नेत्र का तो वो विषय ही नहीं, अर्थ है जो ज्ञान हो रहा है। और जानने के साधन अगर केवल नेत्र होते तो दूसरा ज्ञान कैसे होना था। लेकिन उसी समय दूसरा ज्ञान हो रहा है, तो इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि नेत्र से अतिरिक्त साधन और है, यानी कि मन भी है। ऐसा नहीं है कि मन नहीं होता है। तो इंद्रिय से, मन से, दोनों से भी ज्ञान होते हैं, यानी मन भी हमारे पास कुछ साधन है। ये भी साथ साथ अनुमान से सिद्ध हो जाता है वहाँ। तो अब इस रूप में जैसे वहाँ मन है मेरे पास, इसका ज्ञान हो गया, तो ऐसे अब आगे आगे भी जा सकते हैं कि मन है तो बुद्धि भी है, अहंकार भी है, उसके भी लक्षण अगर ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि विशेष ज्ञान वहाँ भी होता है। शब्दों को हम पकड़ के रख रहे होते हैं, उसी विषय को बदल भी रहे होते हैं ज्ञान को, लेकिन विषय को पकड़े हुए भी हैं, एकत्व भी रहता है। तो ये बुद्धि के कारण से होता है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम वहाँ विषयांतर को भी जान सकते हैं, और इसी रूप में हम मन के माध्यम से या ईश्वर को भी इनको देखते हुए विषय बना सकते हैं, शरीर को देखते हुए आत्मा को भी विषय बना सकते हैं। इसमें कोई बाधा आपत्ति नहीं होती है।